ओम शांति। तो आज हम लोगों ने बाबा की रविवार की होली की मुरली सुनी और विशेष बाबा ने होली मनाना अर्थात पुराने संस्कारों की होली करना, समाप्त करना, और उसके लिए पुराने संस्कारों को खत्म करने के लिए बाबा ने कहा कि क्या करो, सदा कंबाइंड रहो, बाप दादा के संग में रहो, तब क्या हो जाएगी, होली बन जाएगी। इसलिए आज हम इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। हम अपने पुराने संस्कार को कैसे समाप्त करें, उसकी होली कैसे मनाएं। क्योंकि पुराना संस्कार जब हमारे लाइफ में आता है, रिपीट होता है, की कमाई हमारी चट हो जाती है। की कमाई क्या हो जाते हैं, चट हो जाते हैं। पुराने संस्कार के वश होने से इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं। पुराने संस्कार के वश होने से बाबा ने तो उसको कहा रावण का खजाना। तो फिर बाबा क्या करेगा, रावण तो दुश्मन है हमारा। भाई जी उसको ठीक करो। पुराने संस्कारों को समाप्त करना, तो पहले तो सबसे बाबा ने कहा ये रावण का खजाना है। अगर रावण के खजाने को आप अपनाते हैं तो बाबा फिर आपसे किनारा करेगा, कंबाइंड भी नहीं रहेगा रावण का खजाने की। और रावण के खजाने तो हमको दुखी बनाया, इसलिए अब हमें पुराने संस्कार को खत्म करना है। वैसे तो पुराने संस्कार हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारों में जाना नहीं है हमें। हमारे अंदर एक कोई कड़ा संस्कार होता है, हर एक में एक कड़ा संस्कार होता है। उस कड़े संस्कार को देखो कि मेरे अंदर कड़ा संस्कार कौन सा है, और उस कड़े संस्कार के साथ बाकी सारे जुड़े हुए। जिसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, दोबारा जुड़ जाते हैं। जब विभीषण ने आकर के राम के कान में दो चार बातें सुनाई, या ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ, नाभि में तीर लगाया, रावण मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण के गले काट रहे, कभी काम का गला काटते, कभी क्रोध का काटते, लेकिन दोबारा जुड़ जाते। क्यों? नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि अर्थात वो कड़ा संस्कार। तो उस कड़े संस्कार को पहले ढूंढो कि मेरे अंदर क्या बीमारी है। तो हम अपने जीवन में लाइफ में 9 साल तक जाए पीछे, तो 9 साल से लेकर के ज्ञान में चलने तक मेरे जीवन में कौन सा संस्कार मेरा बार बार रिपीट हुआ है। हर एक को अपना लाइफ याद है। जो संस्कार आने के बाद मुझे लगा मैंने गलत किया, ये करना नहीं चाहिए था, वो पश्चाताप हुआ, दुखी हो गए, तो वो कौन सा संस्कार, तो उसको चेक करो। उसके बाद ज्ञान मिला, हमको ज्ञान मिला, समझ मिली, राइट रॉन्ग सब पता चला, तो भी अभी भी मेरा कौन सा संस्कार रिपीट होता है वो चेक करो। ज्ञान के पहले वाला कौन सा रिपीट होता है था, और ज्ञान के बाद कौन सा संस्कार रिपीट होता है, ये चेक करो। और वो है मेरा कड़ा संस्कार, ये है मेरी बीमारी, ये है रावण की नाभि। और उस नाभि में उसको खत्म करो। जैसे युद्ध चलता है, इधर दुर्योधन है, इधर अर्जुन है, तो दुर्योधन अर्जुन क्या करता है, दुर्योधन को मारने की कोशिश करता है। वो बाकी और लड़ रहे छोटे छोटे छोटे, वो दुर्योधन की तरफ जाते समय छोटे लड़ रहे, उनको मारते नहीं जाता, सीधा वहां टारगेट क्या होता है, दुर्योधन मारेगा तो बाकी क्या हो जाएंगे, छोटे भाग जाएंगे या तो शरण में आएंगे। महारथी महारथी के साथ युद्ध करता है। इसी तरह आज हम क्या करते हैं, हम कहते हैं मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, बस वो ये संस्कार है वो रह गया है। और वो जब आपके ऊपर अटैक करता है, जितना अपने छोटे छोटे छोड़े थे वो सारे जिंदे हो जाते, तो ये हमारा टाइम वेस्ट हो गया। इसीलिए अपनी बीमारी को ढूंढो,
अपने कड़े संस्कार को ढूंढो और मुझे उसको अब खत्म करना है, उसको खत्म करना है। उसको आज मम्मा मम्मा क्यों बनी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी, लेकिन हम क्या करते हैं? मेहनत करके पुरुषार्थ करते हैं, वो संस्कार के वश हो जाते हैं। और कई बाबा के बच्चे बाबा को रूरवान करके क्या बोलते हैं? बाबा आप टेंशन में नहीं आना। बाबा क्या बोलते हैं? बाबा आप टेंशन में नहीं आना, जब विनाश हो जाएगा ना उस समय तो मुझे वैराग आएगा चारों तरफ का दृश्य देख करके, और उस समय खत्म हो जाएगा मेरा। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, बहुत समय का ब्याज चाहिए, क्योंकि उसी समय माया का भले विनाश हो रहे हैं, लेकिन माया अपना भी फोर्स तो लगाएंगे ना, दुश्मन भी। उस समय तो और माया का ज्यादा फोर्स होगा, क्योंकि उस समय आत्माई शरीर छोड़ेगी, ऊपर परमधाम में नहीं जाएंगे, वायुमंडल में ऊपर भटकते रहेंगे, ऊपर अंतराल में भटकती रहेंगी, क्योंकि सारी आत्माएं शरीर छोड़ेगी तब गेट खुलेगा, तब तक गेट बंद ही रहेगा ऊपर जाने का। तो फिर सारी आत्माएं शरीर छोड़ेगी तब जाएगी। तो जब विनाश के समय जब आत्माएं शरीर छोड़ेगी, ऊपर गई नहीं, अंतराल में भटक रहे, समझो किसी के अंदर काम विकार का संस्कार है और उसको इच्छा हो कि मुझे काम के वश होना है, अब उसको तो शरीर है ही नहीं, अब वो कहां जाएगा? जिसका शरीर है, शरीर है उसके अंदर प्रवेश करेगा, और काम विकार जिसके अंदर है अंश, उसके शरीर में जाएगा वो। और एक एक में 10-10, 15-15 आत्माएं घुसेगी और विकारों का फोर्स करेगी, गलत काम वो करके जाएंगी। लेकिन पश्चाताप किसको होगा? जिसका शरीर है उसको पश्चाताप होगा, और ये मैंने क्या गलती की, ये मेरे से कैसे हो गया। और वो आपके अंदर क्यों घुसा? क्योंकि आपके अंदर वो उस संस्कार के अंश है। समझे किसी में क्रोध है तो क्रोध वाले के अंश में क्रोध वाली आत्माएं आएंगी, काम विकार वाले में काम विकार वाली आत्माएं आएंगी, उससे भूले करेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे अभी से बहुत समय से मेरे अंदर कौन से विकारों के अंश है, उस अंश के वंश को भी खत्म करो, अन्यथा पश्चाताप होगा। और अंत में अगर मेरे संस्कार खत्म नहीं हुए, लास्ट में भी बाबा मिलन होगा एक बार और, लेकिन वो अलग होगा। जैसे मधुबन में बाबा मिलन करते थे ना, बाबा बैठते थे बीच में, दादिया बाजू में बैठती थी, जो जोन इंचार्ज है, हो सकता है टीचर भी बैठती थी, और उस समय एक एक पार्टी वाले लोग जाएंगे सामने से बाबा के, और उस समय 2 स्क्रीन लगेगी, एक तरफ ब्राह्मण बनकर के आपने क्या क्या भूले के क्या क्या संस्कार के वश हुए, वो सारी फोटो और वीडियो चलेगी, और दूसरी तरफ आपको बाबा ने किस पद के लिए चुना था, क्या बनाने वाला था, वो वीडियो फोटो चलेंगे। तो आपने जो गलती की, भले अभी हमको पता नहीं चलता कि हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहे, हम तो अकेले हैं, लेकिन बाबा के साथ सारे फोटो वीडियो है, और उस समय बाबा दिखाएगा ये तुम्हारा फोटो है या तुम्हारा वीडियो है किसी और का। उस समय चेहरा बाबा कहेगा मैं तुमको ये बनाने के लिए चुना था, तुमने ये काम किया, तो कैसा बन सकता है बताओ। उस समय चेहरा, फिर आंखों से रोना। बाबा कहते हैं दुनिया वाले भी लोग क्या करेंगे? रोएंगे, खून के आंसू बहाएंगे, लेकिन ब्रह्मा कुमारी में आने वाले, वो भी ज्ञान में चलने वाले, वो भी रोएंगे। वो क्यों रोएंगे? बाबा मिला है, सब कुछ मिला, क्यों रोएंगे? अरे मैंने ये संस्कार बदलना चाहिए था, इसके कारण मेरा ये पद कैंसल हुआ। जैसे बच्चों का जब ये होता है ना, रिजल्ट होता है, तो बच्चे को जब थोड़ा फेल हो जाता है या कोई मार्क कम मिलते हैं तो क्या हो जाता है? अरे मैंने वो बच्चे क्या क्या टाइम वेस्ट किया था, क्या क्या किया था, वो सब याद आता है, रोते हैं, और रो के फायदा क्या हुआ? इसलिए बाबा कहते हैं अब संस्कार को बदलो। और ब्राह्मण बनकर के जो संस्कार के वश हो जाते उसकी सजा ज्यादा है। कौरव बड़े हो गए, पांडव बड़े हो गए, अब सबको लगता है कि अब राजकुमार किसको बना जाए, राजकुमार कौरवों को बनाया जाए, पांडवों को बना जाए, तो सब कहते भी योग्य है उसको राजकुमार बनाया जाए।
तो योग्य कौन है? तो अचानक एक दरबार बिठाया, दरबार में कौरव पांडव सारे बैठे थे और उस दरबार में 4 लोगों को पकड़ करके लाया और चारों के भी गले बांधे थे काले कपड़े से। सबसे पहले बात पूछा दुर्योधन को, अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, तुम क्या सजा दोगे? इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया है। ताली बजाओ, क्या बात है भाई, आंखें आपकी धोखा दे रहे, सावधान होकर के सुनो। तो चारों ने मिलकर के क्या किया? एक व्यक्ति का मर्डर किया। दुर्योधन को पूछा, तुम अगर राजा बनोगे, राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, क्या सजा दोगे तुम? तो दुर्योधन जोश से उठता है, इन चारों ने मर्डर किया है, इन चारों के भी गले चाटो, खत्म करो इनको। अच्छा, यही क्वेश्चन किसको पूछा? युधिष्ठिर को पूछा, तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, क्या सजा दोगे? तो गंभीर हो गया, कहता है इनकी मैं जाति पूछना चाहता हूं, कुल पूछना चाहता हूं, वो कौन से वर्ण के क्या? तो शकुनी मामा उठ करके कहता है, जाति से क्या मतलब है? मेरे भांजा ने जो बोला वो, क्योंकि अपने भांजा का हिस्सा है। तो सब कहते हैं नहीं नहीं, पूछा है तो कुछ राज होगा। कहा कि इसमें एक शूद्र है, मर्डर करने वाले में से एक शूद्र है, दूसरा वैश्य है, तीसरा क्षत्रिय है, चौथा ब्राह्मण है। तो युधिष्ठिर और गंभीर हो गया, कहते हैं इसमें जो क्षुद्र है उसको 2 साल की सजा दो, मर्डर करने में शामिल था। उसमें जो क्षत्रिय है 4 साल की सजा दो, वैश्य है उसको 4 साल की सजा दो, 6 साल की, इसको कितना साल की? 2 साल की इसको शूद्र को, 4 साल की वैश्य को, और कहा कि इसमें जो क्षत्रिय है उसको 6 साल की सजा दो, ये भी शामिल था। और इसमें जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण वर्ण वाला, उसको क्या सजा देने मैं नहीं कहूंगा, वो आचार्य द्रोण बैठे बाजू वो बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ब्राह्मण है, ज्ञानी है, तो भी ऐसा काम किया है, उसको क्या सजा देने मैं नहीं बता। ये जो छोटे छोटे टोटके हैं, ये संगम युग की यादगार है। अगर हमने ब्राह्मण बन करके, ज्ञान है, समझ है, क्योंकि हम कोई अच्छा काम करते 1 का 1000 गुना हमको पुण्य मिलता है, इसी तरह एक बुरा काम करता है 1 का 1000 गुना माइनस हो जाता है, पाप भी चढ़ जाता है। हम पाप तो गिनते नहीं, हम क्या करते हैं? जो अच्छा करते हैं वही गिनते हैं। आज हमारे से सारे दिन में कितने भूले होते, उसको कभी नहीं गिनते। और इसीलिए बाबा कहते हैं संस्कार को अब रिपीट होने नहीं दो। अगर संस्कार के वश हो जाते हैं 1 का 1000 गुना बढ़ जाता है। और इसमें क्या होता है? अलस अलबेलापन कैसा चलता है, हम तो नए हैं ना, हम तो गृहस्थी में है ना, चलता है कोई बात नहीं, ऐसा करके आलस बहुत मिटा लाएगा और गलती करेगा। इसलिए अब संस्कारों को बदलना है। तो उस कड़े संस्कार को हम निकाले कैसे, कैसे परिवर्तन करें, उसके लिए 5-6 युक्तियां सुनाता हूं। सबसे पहली बात है, क्योंकि बाबा ने ये पूरा साल के लिए होमवर्क दिया है, अगले साल तक आप मुझे वो कड़े संस्कार को क्या करना नहीं, क्योंकि होली मनाने के लिए हाथ खड़ा किया आप लोगों ने, हाथ खड़ा किया ना, 2-2 हाथ खड़ा करवाए बाबा ने। इसीलिए अब मुझे तो संस्कार को खत्म करने के लिए सबसे पहली बात है, अमृत वेला क्या करूं? अगर कुछ होता है तो बाबा को सुनाओ। जैसे हॉस्पिटल में जब वार्ड में चक्कर लगाता है डॉक्टर, तो पेशेंट क्या करता है? उठ करके बैठता है, भाई पता है कि डॉक्टर आने वाला है, सावधान होते हैं कि क्या क्या सुनाना है, क्या क्या। जब डॉक्टर चक्कर लगा रहा है, पेशेंट उठा ही नहीं, तो इलाज होगा ही नहीं। अच्छा उठा है, लेकिन उठ करके आंखें बंद करके बैठा है, तो भी इलाज नहीं होगा, कुछ बोल ही नहीं रहा क्या हुआ। अच्छा उठा है, डॉक्टर के चेहरे की तरफ देख रहे, डॉक्टर पूछ रहे क्या हुआ, तो भी इसका। इसी तरह डॉक्टर को पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये हुआ, वो लिख करके लेता है, अच्छा क्या हुआ, फिर उसका इलाज मिलता है। इसी तरह दुनिया भी एक हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल में 4 वार्ड हैं। कौन से?
अमेरिका वार्ड, यूरोप वार्ड, ऐसे वार्ड, और हम कौन से वार्ड में रहते हैं? हाँ, भारत में थोड़ी एशिया वार्ड है, एशिया बोलते हैं उसको। भारत तो एक देश है, 4 वार्ड बने और इसी में 4 खंड है, खंड बोलते हैं उसको। और इसमें हाँ, तो इसी में हम एशिया में रहते हैं। तो एशिया में बाबा कितना बजे आता है? डॉक्टर कितना बजे चक्कर लगाता है इस वार्ड में? हम सारे लोग पेशेंट है, किसी को काम की, किसी की क्रोध को, हर एक को बीमारी लगे, तो बाबा चक्कर कितना बजे लगाता है? 2 से 5 बजे तक। तो हम सभी पेशेंट, एक ही बाबा सर्जन है, बाकी जिसको शरीर है सारे पेशेंट है। चाहे कोई साधु हो, चाहे संत हो, चाहे कोई भी महात्मा हो, सारे हो, किसी को अभिमान की, किसी को, सबको बीमारी लगी। तो परमात्मा एक ही है, वो सर्जन है। तो वो चक्कर लगाता है, उस समय हमारा फर्ज क्या है? उठ करके बैठना 2 से 5 बजे के बीच में। अब कई उठेंगे नहीं, इलाज होगा नहीं। अच्छा, कई उठते हैं, उठ करके क्या करते हैं? बाबा अब पेशेंट की वहां चेकिंग नहीं थी, कहां लेके जाएगा? फिर जाना पड़ेगा उसके ऑफिस में, ऑफिस की फी ज्यादा होगी। इसलिए बाबा जब अमृत वाला चक्कर लगाते उठ करके बैठना। अरे अच्छा, कई क्या करते हैं? बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई लेना देना नहीं, बस देखना है। हम समझते योग हो रहा है हमारा। हाँ, क्यों लेटे लेटे? तो ये बैठ करके उठना है ना, लेटे लेटे तो और नींद आएगी। हाँ, किसी ये तो दीवार है, दीवार के सहारे बैठो, दीवार को सहारा लेकर के बैठो। अब बैठे बैठे ये तो नींद ही जाएगी। तो इसलिए बाबा को सुनाओ, केवल फोटो का नहीं देखो। कई क्या करते हैं, जैसे एक भाई ने कहा कि भगवान को सुनाने की क्या जरूरत है, भगवान तो जानता नहीं इसको क्या हुआ है, वो जानी जाने रहा है। अब समझो डॉक्टर चक्कर लगाता है, डॉक्टर तो बीमारी के बारे में जानता है, लेकिन डॉक्टर पूछता है अच्छा आपको क्या हुआ, उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता आपको पता नहीं क्या हुआ। अब डॉक्टर किसे लिए बने? हाँ, डॉक्टर को तो बोलना पड़ता है, डॉक्टर सब स्टडी किया तो भी डॉक्टर को जो बोलेगे। इसलिए बाबा को सुनाओ, चुप नहीं बैठो, अन्यथा वो संस्कार खत्म नहीं होगा। इसलिए बाबा को सुनाओ। तो बाबा क्या करेगा फिर? जैसे पेशेंट को, डॉक्टर को कहता है डॉक्टर जी मुझे दर्द हुआ, गोली खाई तो ये हुआ, फिर डॉक्टर जाता है ऑफिस में और किसी नर्स को भेजता है, फलाने वार्ड में पेशेंट है उसकी दवाई दे के आओ, या कंपाउंडर को भेजेगा, या फिर खुद आकर के दवाई देके जाएगा। इसी तरह जब हम बाबा को सुनाएंगे, बाबा क्या करेगा? मधुबन से कोई कंपाउंडर या कोई ना कोई नर्स को भेज देगा और उसी टॉपिक के ऊपर क्लास होगी जो आपके प्रॉब्लम है, या फिर बाबा उसकी दवाई मुरली के माध्यम से भेजेगा, वही मुरली चलेगी जो आपके प्रॉब्लम है, या टचिंग के द्वारा दवाई मिलेगी। इसलिए बाबा को सुनाओ, अमृत वाला बाबा को सुनाओ। कुछ भी होता है तो सुनाओ। अगर समझो पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं तो भी चुप नहीं रहता, कहता डॉक्टर जी थैंक यू, आज बहुत अच्छा, मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई। डॉक्टर को अच्छा लगता है कि हाँ मेरा पेशेंट थोड़ा, ये है युक्ति। दूसरी युक्ति है, अगर उस बीमारी को खत्म करना है, संस्कार मेरे लाइफ में ना आए, उसके लिए मुरलियों की स्टडी करो। मुरलियों की क्या करो? स्टडी करो। हम क्या करते हैं, जैसे अपना एक सीढ़ी में चित्र है ना, सीढ़ी में चित्र, क्या चित्र है? एक लास्ट में एक भिखारी सोया है और भिखारी के सिर में क्या है? शेरानी के नीचे गीता शास्त्र रखा हुआ है, तो क्या गीता शास्त्र, और उसके हाथ में क्या दिखा है? कटोरा दिखा है, और भिक्षा मांग रहा है वो। गीता शास्त्र कहां रखा है? सिराने। और ये चित्र हम किसका बोलते हैं? भारत का। भारत का नहीं, ये ब्राह्मण आत्माओं का चित्र है। असली गीता किसके पास है? हम लोगों के पास। और फिर भी कटोरा लेकर के, बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा मेरे ये सब, ये बाबा मेरा संस्कार नहीं बदलता। इसका मतलब आपने मुरलियों की स्टडी नहीं कर रहे। अब वो तो आप कईयों के पास तो है ही भी नहीं,
और रखा भी नहीं है, इसलिए उसकी स्टडी करो मूर्तियों की। आप कभी मधुवन में जब जाएंगे ना, मधुवन से एक छोटी छोटी किताबें आते हैं मुरलियों की, जैसे ये मुरलियां देखो, ये ऐसी ये छपी हुई किताबें, 10 रुपए 15 रुपए उसकी कीमत है, ज्यादा नहीं है। मुझे लगता है पूरा 1969 से लेकर के 2017 तक बाबा की अव्यक्त मुरली चली। तो उन अव्यक्त मुरलियों की किताब साबे सभी मिलकर के खरीद करके लेके आओ और उसकी लाइब्रेरी बनाओ, हर महीने में उसको लेके जाओ, रोज एक मुरली पढ़ो। और मुझे लगता है भगवान वाच्य केवल मुरली है, ये ज्ञानामृत किताबें किसी की लेक्चर ये कोई भगवान वाच्य नहीं है। वो विचार सागर मंथन करके कुछ मिक्स भी है, लेकिन बाबा की प्योर मार्ग वाक्य है। तो इसीलिए मुरलियों की स्टडी करो। जो मुरलियों की स्टडी करता हो संस्कार, और सारी मुरली नहीं पढ़ो, आपके अंदर कौन सा संस्कार है उसी संस्कार की मुरली निकाल करके पढ़ो। क्योंकि हर मुरली किताबों में काम की मुरलियां चली आई, क्रोध की चली आई, लोभ की। जैसे आप डिस्पेंसरी में जाते हैं, दवा कौन सी लेते हैं, कौन सी दवा लेते हैं? कहते हैं आपके पास जितनी टेबलेट है एक एक दे दो मुझे। अब ये डिस्पेंसरी की एक एक टेबलेट लेकर खा लो, क्या हो जाएगा? और ये तक इसी तरह मुरली भी क्या है, डिस्पेंसरी है। ये डिस्पेंसरी है, इसके अंदर काम की, क्रोध की, हर विकारों की टेबलेट्स है। तो हमें मुरली सुनते समय वही पॉइंट्स लेने हैं जो मेरे अंदर संस्कार है। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट बुद्धि में रख देते हैं, माया को कुछ दूसरा तीरा और हम तीसरा ही लगाएंगे, सफल नहीं बनेंगे। इसीलिए यह है मुरली सुनने का तरीका। इसलिए कल भी बताया था कि क्लास के पहले आधा घंटा योग करना, क्योंकि योग करेंगे तभी आप मुरली को कैच कर सकेंगे, मुरली के पॉइंट को। नहीं तो बस सीधा 7 बजे आए, मुरली में बैठे, बुद्धि बाहर है, एकाग्रता नहीं है, तो उसे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए क्लास के पहले आधा घंटा योग करके मुरली सुनना, मुरलियों की स्टडी करो। एक समझो मेरे पास एक चीज है, ये समझो ये है, इसको मैंने टच किया, ये सोने का बन गया, इसको टच किया सोने का बन गया। ये जो जो इस चीजों से टच करेंगे सारा सोना बन जाता है। तो आप इस चीज को महत्व देंगे या सोने के वस्तु को महत्व देंगे? इसको, ये होगा तो आप बहुत सोना बना सकते हैं। इसी तरह आज मुरली सुनकर के दादियां बनी, मुरली सुनकर के शिवानी बहन बन गई, मुरली सुनकर के महारथी बने। लेकिन हम मुरली को वैल्यू देने के बजाय उनके क्लासेस को उनको महत्व देते हैं। ओ बहन जी बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, यह है तरीका। इसलिए मुरलियों की स्टडी करने से संस्कार बदलेंगे। यह है दूसरी बात। तीसरी बात है, अगर संस्कार को परिवर्तन करना है उसके लिए जो निमित्त आत्मा है उनको भी सुनाओ। बहन जी मेरे अंदर ये संस्कार है, पता नहीं क्या हुआ, मेरे से नहीं बदल रहा है। सुनाओ, छिपाओ नहीं। हम क्या करते हैं, अगर बहनें पूछते हैं ना, माता जी कैसे हो, हाँ बहन जी बहुत अच्छे हैं, संस्कार के वश हो रहे हैं, तो भी हम क्या करते हैं, सुनाते नहीं है। अगर छिपाएंगे तो छिपाते वो संस्कार और बड़ा हो जाएगा। आज किसी को फोड़ा होता है तो छिपा कर चलते हैं, सबको कहेंगे मुझे यहां फोड़ा हुआ है। और भारत में तो जितने लोग उतने डॉक्टर, कोई कहेगा पत्ता बांधो, कोई कहेगा तेल लगा कर पत्ता बांधो, कोई कहेगा ये लगाओ, क्या क्या कई बता, तो कुछ तो इलाज होगा। इसी तरह आज हमें भी क्या करना है, अपने अंदर का जो संस्कार है किसी को सुनाओ। अच्छा किसी को सुनाने की शर्म आते, अपना नाम लेने की, किसी और का नाम बताओ। किसी ने मुझे इस संस्कार के बारे में पूछा था तो हम क्या बताएं, हाय आपका संस्कार। इसलिए सबसे युक्तियां कठोर, तब संस्कार बदलेगा। 3 युक्तियां बताई। चौथी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है उसके लिए उस संस्कार का भोजन नहीं दो। भोजन अर्थात समझो कोई बुजुर्ग व्यक्ति बहुत क्रोधी है, पिटाई करता है, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति उठ भी नहीं सकता। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अगर आप रबड़ी खिलाएंगे, मलाई खिलाएंगे, मालपाना खिलाएंगे तो और ही उठेगा और पिटाई करेगा। अगर उसको सिंपल भोजन दो तो वही खाटिया पर कहा करके कहेगा मैं वहां करके मारूंगा नहीं, कोई मारेगा, उठेगा ही नहीं, वो मारे कैसा। इसी तरह आज हमारे अंदर के संस्कार जागृत क्यों होते हैं? क्यों जागृत होते हैं? क्योंकि उसको हम कहीं ना कहीं से भोजन दे देते हैं।
समझो किसी का, एक एग्जांपल देता हूं, किसी का काम विकार संस्कार है, वो बार बार उसको अंदर रिपीट होता है, खत्म नहीं हो रहा है। अगर ऐसी आत्मा इंटरनेट की गलत साइड में जाएंगी, कुछ मूवीज देखेंगी, कोई गलत चित्र देखेंगी, कुछ ऐसे गीत सुनेंगी, वो संस्कार को क्या दे रहे हो? भोजन दे रहे हैं, और उससे वो संस्कार जागृत हो। अब चाहते हैं लेकिन तो भी नहीं बदल रहे, क्योंकि उसका हवा पानी मिल रहे हैं। जो बातें देखने से, जो बातें सुनने से मेरे संस्कार जागृत है, तो उसको क्या करना है? मुझे परिवर्तन करना है। इसलिए उस संस्कार का भोजन नहीं देना। इसलिए बाबा ने देखो ब्रह्मा कुमारी के लिए कितने नियम बनाकर रखे। नॉवेल्स नहीं पढ़ना, फिल्में नहीं देखना, टीवी नहीं देखना। माया कहते अच्छा, क्योंकि हम फिल्म देखने के लिए थिएटर में जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे? अरे ये ओम शांति वाले थिएटर वाले हैं, थिएटर में है। तो माया कहते कोई बात नहीं, तुम्हारे बाबा ने ये नियम बनाया ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जेब में आती हूं। आज हर एक के पास मोबाइल आ गया, माया ने ऐसे साधन बनाया, सबके जेब में आ गया। थोड़ा भी उसको हवा पानी मिल जाता है। और ऐसा नहीं कि मोबाइल को यूज नहीं करना, मोबाइल को यूज करना है, क्योंकि आज हमारा कारोबार है, किसी से बात करना है, बैंक भी उसमें है, हमारी मुरली भी उसी में, सब कुछ इसी में। मोबाइल यूज करो, लेकिन उसका अंदर का कोई भी प्रकार का हवा पानी न मिले। इसलिए सवेरे सवेरे अमृत वाला योग करके अच्छी तरह यहाँ क्लास के पहले आधा घंटा योग करके, उसके बाद आप अगर आपने मुरली ध्यान से सुनी, अपनी स्थिति बनाई, उसके बाद मोबाइल यूज करो, वो सेवा करने का साधन बनेगा। अगर आपने अमृत वाला ठीक नहीं है, क्लास के पहले योग नहीं किया है, मुरली भी ठीक नहीं सुनी, और फिर मोबाइल को यूज करेंगे, वो लपेट लेगा आपको, कोई ना कोई गलत संस्कार आएंगे। इसलिए यहां हमें आना है, क्लास के पहले योग करना है, उसके बाद मोबाइल को सारा दिन यूज, कोई बात नहीं, वो आपको फिर स्थिति अच्छे तो नहीं करे। इसलिए संस्कार का भोजन नहीं देना। कितनी बातें बताई? 4। 5वीं बात है, अगर उस पुराने संस्कार को खत्म करना है, बाबा के साथ कंबाइंड रहो। देखो बाबा के साथ हमेशा कंबाइंड रहो, हम अकेले नहीं। जैसे कृष्ण और अर्जुन का फोटो जहां भी देखेंगे, कृष्ण रथ में बैठा है तो अर्जुन रथ में बैठा है तो कृष्ण भी साथ में होगा। ऐसे नहीं कि कभी अकेले अर्जुन बैठा और कृष्ण घर में सोया है। अगर आपको पूछेंगे आप बाबा का है, हम क्या बोलते हैं? बाबा परमधाम में, माना बाबा को वहां छोड़ करके अकेले आए। आप यहां हैं तो आपको भी बाबा को साथ